आज हम लोग क्या देखेंगे, हाइपोवोलेमिक टॉपिक देखेंगे, जो कि प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था उसी का इसके इंटरनल पार्ट्स में आएगा। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या पढ़े थे, फ्लूइड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अपने रेशियो से, इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने रेशियो से डिक्रीज हो रहा है। तो उसी में एक टॉपिक आता है हाइपोवोलेमिक आता है, हाइपरवोलेमिक आता है, हाइपोकैलेमिया आता है, हाइपरकैलेमिया आता है। तो आज एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइपोवोलेमिक। तो हाइपो मतलब क्या होता है और वोलेमिक मतलब क्या होता है। हाइपो मतलब होता है डिक्रीज, कोई भी चीज हो रहा है अगर वो कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपो, अगर ज्यादा हो रहा है तो हाइपर। और वोलेमिक यहाँ पे फ्लूइड को बोलेंगे। अगर कहीं भी वोलेमिक लिखा हुआ मिल गया तो वोलेमिक हम लोग फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, वाटर के लिए यूज करते हैं। तो इसमें है कि अगर फ्लूइड कम हो कैसे रहा है, ये मानिए वेन है, तो वेन के आसपास जो जगह है इसे क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस। इसे क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस। इसे क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस। और इसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो दो सेल है, ये दो चीज के अगर बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, ये जो स्पेस है यहाँ, इसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे। और जो वेन के अंदर जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस स्पेस बोलेंगे। तो अगर यहाँ से ब्लड निकल के, यहाँ अगर ब्लड निकल के अगर बाहर जा रहा है तो उसी को, अगर यहाँ से निकल के बाहर जाएगा तो क्या होगा, वेन में ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम हो रहा है मतलब वाटर कम हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है मतलब सोडियम का लेवल कम हो रहा है। इसी चीज को पढ़ेंगे। तो लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्पेस होता है जो कि कम हो जाता है। ये क्या क्या कम होता है, इसमें सोडियम और वाटर डिक्रीज होने लगता है। यहाँ से अगर लॉस हो रहा है, इंट्रावेनस से निकल कर कहीं बाहर जा रहा है, यहाँ पे अभी हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं कि निकल के बाहर जा रहा है। निकल के बहुत बाहर जाने का बहुत सारा कारण है, अगर एक्सीडेंट हो गया वैसा कुछ हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है तो ये सारा इसी में आएगा। लेकिन मेनली क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने का कारण क्या होता है वो देखते हैं। अगर इंट्रावेनस है, अगर ये वेन है, वेन से अगर फ्लूइड सोडियम ब्लड अगर निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, जहां काम इसका काम वेन में रहेगा तभी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अगर वेन से बाहर निकल गया तो बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा, और बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर रहा है मतलब उस फ्लूइड का मेरे बॉडी में कोई काम नहीं है, इसलिए अब काम नहीं है, यूज नहीं कर रहा मेरा बॉडी। तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या कहेगा कि आपके बॉडी में फ्लूइड वाटर लेवल कम हो गया है। तो यही केस हो रहा है यहाँ पर कि इंट्रावेनस जो भी फ्लूइड है, वाटर है, सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयन है, वो निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे हाइपोवोलेमिक बोलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यही चीज बोल रहा है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है। यहाँ पर क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड होता है वो मूव कर जा रहा है, कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल, अब ये दो सेल है, दो सेल के बीच में भी फ्लूइड होता है। हम लोग प्रीवियस फर्स्ट ईयर में सेल भी चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो सेल होता है, सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है और दो सेल के बगल में भी फ्लूइड होता है। तो एक होता है इंट्रा फ्लूइड और एक होता है इंटर फ्लूइड। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक होता है इंटर फ्लूइड। तो इंटर क्या होता है, ये दो के बीच में, अगर दो सेल के बीच में अगर फ्लूइड है तो इंटर फ्लूइड बोलेंगे। अगर सेल के अंदर है, ये सेल के अंदर जो फ्लूइड है तो इसको बोलेंगे इंट्रा फ्लूइड बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दो सेल के बीच में ना, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वेन से अगर बाहर निकल रहा है तो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में गया तो मेरे फ्लूइड कोई भी काम का नहीं है। तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगा कि आपके बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कम हो चुका है। अब ये केस अगर कॉज हो रहा है तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, इंट्रावेनस फ्लूइड है जो कि कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई मटेरियल है ही नहीं, नॉर्मल एक पाइप लेते हैं, ये एक पाइप है। अब ये पाइप में से लीकेज कर दें, हर जगह से अंदर का जो इंक है बाहर निकल रहा है, इसका जो इंक है बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा, इस पाइप के जो अंदर है फ्लूइड कम होगा, इंक कम होगा। तो वही चीज बॉडी में हो रहा है।
तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। अब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कैसे डिक्रीज हुआ है, तो ब्लड उससे लॉस हुआ है, डिहाइड्रेशन होने के कारण ये केस कॉज होता है। अब ये ब्लड लॉस हुआ और डिहाइड्रेशन अगर हुआ है तो उससे क्या होगा, अगर ब्लड लॉस कैसे होगा, तो ब्लड मेरे बॉडी में अगर कम हो रहा है तो उसी को बोलेंगे ब्लड लॉस होना। फ्लूइड अगर मेरे बॉडी में कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन होना। ये चीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइपोवोलेमिक कब अकर होगा, हाइपरवोलेमिक होने कब अकर होगा, जब वो डिहाइड्रेटेड होगा, पानी उसके बॉडी में फ्लूइड नहीं रहेगा तब होगा, या नहीं तो सीवियर हेमरेज हो सकता है। सीवियर हेमरेज करने का मतलब क्या है, हेमो मतलब एक अंदाज लगा सकते हैं कि ब्लड की बात हो रहा है। तो ब्लड अगर निकल रहा है, वेन से निकल कर ब्लड कहीं और क्लॉट हो जा रहा है या निकल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हेमरेज बोलेंगे। अगर सीवियर हेमरेज तो निकल के क्लॉट भी होना होता है, अगर ब्लड निकले जा रहा है बस तो उसे ही बोलेंगे ब्लड हेमरेज। ये चीज हो गया, डिहाइड्रेशन होने के कारण हाइपोवोलेमिक होते हैं। अगर सीवियर हेमरेज हो रहा है तो भी क्या कॉज करेगा, हाइपोवोलेमिक कॉज करेगा। अब अगर कॉज हो रहा है तो और क्या क्या केस देखने को मिलेगा, अगर जो मेरा ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड का मेरा वॉल्यूम है जितना भी है, एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, उस पर्सन का जितना भी ब्लड वॉल्यूम है अगर उससे 20% कम हुआ है, उस पर्सन का जितना भी ब्लड वॉल्यूम है अगर उससे 20% कम हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिक बोलेंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक कब यूज करते हैं, शॉक वर्ड कब यूज करते हैं, जब ऑक्सीजन है जो सेल से जो परफ्यूजन होना चाहिए अगर वो सही से नहीं हो रहा है, जो अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए सेल को अगर वो नहीं मिल रहा है तो शॉक के कंडीशन में जा सकता है, उसी को बोलते हैं। ब्लड कम मतलब ऑक्सीजन कम, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, ब्लड कैरी करता है। इसीलिए अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, 20% कम होगा, तभी हम लोग ब्लड वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिक होगा। हाइपोवोलेमिक हम लोग शॉक कंडीशन में भी जा सकते हैं। अब अगर शॉक हुआ, अब किसी भी ऑर्गन को अगर ब्लड सही अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, अब वो ऑर्गन क्या होगा, काम करना कम कर देगा। काम करना कम किया, कोई भी ऑर्गन यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी सिस्टमैटिक ऑर्गन ले सकते हैं। अगर वो काम करना कम किया तो कैसे कम किया है वो, किसके कारण, यानी तो ब्लड उसको सही से नहीं मिल रहा, यानी तो ऑक्सीजन का लेवल सही से नहीं मिल रहा है। यही दो कारण हो सकता है जिसके कारण ऑर्गन फेल होगा। ऑर्गन फेल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शॉक के कंडीशन में ये चीज हो सकता है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, कॉजेस। जो हाइपोवोलेमिक हो रहा है उसका कॉजेस क्या हो सकता है, कारण क्या क्या हो सकता है। हम लोग किस किस कंडीशन में जाएंगे तो हाइपोवोलेमिक बोलेंगे, पहले वीडियो पॉज करके ये बात सोचिए, उसके बाद फिर हम ये तो बताएंगे, लेकिन ये सोचिए खुद से कि हम लोग हाइपोवोलेमिक मतलब तो समझ गए। डिफिनेशन क्या है, फ्लूइड लेवल कम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो रहा है तो हाइपोवोलेमिक में जाएंगे। तो हाइपोवोलेमिक कब, पानी पिएंगे कम तब हो सकता है ना। अगर कुछ वैसा केस हो रहा है मेरे साथ जिससे मेरा बॉडी का फ्लूइड है जो कि एक्स्ट्रा निकल रहा है, जो लिमिट होना चाहिए, जो एक लाइन होता है अगर उससे ज्यादा क्रॉस कर रहा है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ना, हाइपोवोलेमिक कंडीशन में हम लोग जा सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, इंटरनल ब्लड और डिहाइड्रेशन। इंटरनल जो ब्लड है अगर वो कम हो रहा है, ब्लड का जो फॉर्मेशन होना चाहिए अगर उतने अमाउंट में नहीं हो रहा है तो हाइपोवोलेमिक कंडीशन में हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रेशन। अगर फ्लूइड का इनटेक ही हम लोग कम लेंगे, पानी अगर हम लोग कम पिएंगे तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रेनेज फ्रॉम वुंड। ड्रेनेज मतलब क्या होता है, ड्रेनेज मतलब होता है कोई भी चीज, कोई नाली को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि घर का वो कचरा लेकर बाहर कहीं छोड़ता है, वो ड्रेनेज उसको क्यों बोल रहे हैं कि कचरा लेकर वो कहीं ना कहीं वो जाके ओपन एरिया में छोड़ता है, इसीलिए उसे ड्रेनेज बोला जाता है। तो यहाँ भी हम लोग बोल रहे हैं वुंड से जो ड्रेनेज निकल रहा है अगर एक्स्ट्रा निकल रहा है, कोई काफी बड़ा जख्म हो गया है। कुछ दिन पहले ही एक केस आया हुआ था
कि एक लेडीज थी, उसके बैक साइड में काफी बड़ा सा वुंड हो गया था। वो वुंड किस कारण हुआ है ये नहीं मालूम। अंदाजा यही था कि कोई मेडिसिन है जो कि रिएक्शन हो रहा था, उसे पता भी नहीं चला और कुछ दिन सूजन सा हुआ और अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला सड़ा दिया था। और यहाँ आके पता चला पूरा अगर जख्म साफ करना स्टार्ट किया गया तो काफी ज्यादा एक होल सा क्रिएट कर दिया था। अब उसके साथ क्या होगा, जो फ्लूइड अंदर है बॉडी में, अब वो होल साफ कर रहे हैं, वुंड को साफ करे जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा फ्लूइड, काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा। तो क्या हो रहा है, वुंड से क्या हो रहा है, गंदगी ही निकल रहा है ना, ब्लड निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, तो क्या होगा, ड्रेनेज होगा। वो वुंड पहले से क्रिएट था, उसे पता नहीं चला, वो हॉस्पिटल आई, उसे पता चला। अगर उसको क्लीन करना स्टार्ट किया गया तो काफी अंदर तक वो जख्म वुंड पहुंच चुका था, जिसके कारण काफी उसके बॉडी से ब्लड और फ्लूइड एक्सक्रीट हुआ है, निकला है। उसके बाद क्या है, रीनल फेल्यूर। अगर रीनल मतलब क्या होता है, रीनल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, किडनी के लिए। किसके लिए, किडनी के लिए क्या यूज किया जाता है, रीनल वर्ड यूज किया जाता है। अगर किडनी फेल हो गया तो क्या हो सकता है, दो तरह से हो सकता है ना, फिर या नहीं तो यूरिन बनाएगा ही नहीं, या नहीं तो जो यूरिन जा रहा है पूरी तरह से स्क्रीट आउट किया जा रहा है, जो पानी है उसको भी स्क्रीट आउट किया जा रहा है। जो किडनी का नेफ्रॉन होता है, हेलन ल्यूप में होता है, उसका क्या काम होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, जो एक मेरे यूज का नहीं है उसको एक्सक्रीट आउट करना, उसको यूरिन के फॉर्म में भेजना, और कलेक्टिव डक्ट के पास जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है, यूरिनरी ब्लडर फिर यूरेथ्रा में जाता है ना। लेकिन मेरा किडनी फेल मतलब रीनल फेल, रीनल मतलब किडनी तो रीनल को ही बोलते हैं, मतलब नेफ्रॉन फेल। अब नेफ्रॉन फेल हो गया है मतलब मेरा जो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा था वो इम्बैलेंस हो गया है। फिल्ट्रेशन का काम इम्बैलेंस मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए था वो अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो एक्स्ट्रा पानी लेके यूरिन के थ्रू निकाल देगा। तो मानिए 500 ml हम लोग पानी पी रहे, मेरा रीनल है जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जो अमाउंट वो एब्जॉर्ब करना चाहिए था, मानिए कि और तो ऑर्गन मेरा एब्जॉर्ब किया, ऊपर से फूड पाइप से ही पानी मेरा वाटर का एब्जॉर्बेशन स्टार्ट हो जाता है। रीनल में मानिए कि 50 ml का हमेशा था कि 50 ml तक वो भी एब्जॉर्ब करता था, लेकिन खराब होने के कारण वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया। 50 ml का 50 ml यूरिन में वो एक्सक्रीट आउट कर दिया, तो यूरिन पास तो ज्यादा हो जाएगा ना, अमाउंट ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन है जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किया ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल फेल्यूर बोलेंगे। उसके बाद है बर्न एक कंडीशन है, इसे हम लोग डिजीज नहीं बोलेंगे, बर्न किसी भी तरह का डिजीज नहीं है। बर्न क्या है, एक साइन सिम्टम से, क्या है, सिम्टम से, साइन है क्या, इसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। साइन एक अलग चीज होता है, सिम्टम्स एक अलग चीज होता है। ऐसे साइन सिम्टम्स अभी तक हम लोग एक ही लेके चल रहे थे, लेकिन जैसे ही थर्ड ईयर में जाएंगे तो साइन का अलग एक कॉलम बनाएंगे और सिम्टम्स का एक अलग कॉलम बनाएंगे। सेकेंड ईयर में अभी हम लोग दोनों साथ में लेके चलते हैं, साइन सिम्टम्स। ये एक बर्न एक कंडीशन है, मानिए मेरा बॉडी अगर जल जा रहा है पूरी तरह से, अगर हम जल गए हैं तो क्या होगा, पहले तो पूरा बंचिंग लाइक मेरा बॉडी हो जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा। ये अगर हाथ है, ये अगर हाथ है, ठीक है, मानिए कुछ इस तरह से हाथ है, अगर ये हाथ जला है तो कुछ इस तरह से वुंड देखने को मिलेगा, पूरा इस एरिया में पानी भर जाता है। क्या होता है, पानी भर जाता है। करने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, इसे नीडल के थ्रू इसमें पंच किया जाएगा, इसमें पंचर किया जाएगा, इस वुंड को क्या किया जाएगा, पंचर किया जाएगा। जैसे वुंड पंचर होगा, इसका जो भी अंदर का फ्लूइड है वो बाहर स्क्रीट आउट होगा। बट अब ये फ्लूइड आया कहाँ से, ऐसा तो नहीं कि हम जले और मेरे अंदर पानी ऊपर से डाला जा रहा है कि पानी आ जाओ हम जल गए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं ना होगा ना। जब हम लोग जलते हैं तो ये लेयर काफी ज्यादा हीट होता है, काफी ज्यादा गर्म होता है, तो जो न्यूरॉन होता है क्या सेंसेशन करता है कि यहाँ पे पानी दो, ठंडा करो इस एरिया को, जलने से बचाता भी तो है। न्यूरॉन का काम क्या है, अगर इस एरिया को जल रहा है ये, जिससे बचाएगा को न्यूरॉन ही भेजेगा मैसेज, तो मैसेज भेजा कि इस एरिया को ठंडा करो। अब ठंडा करने के लिए तो कोई एसी कूलर नहीं आएगा, पानी जो फ्लूइड है मेरे बॉडी में वही आएगा ना।
तो फ्लूइड काफी ज्यादा अमाउंट में इस एरिया में आया। अब वो फ्लूइड कहाँ से आया? मेरे बॉडी से ही एक जगह पर आया जहां पर जला था। अब यहाँ पर पंचर किया जाएगा तो सारा फ्लूइड वो निकल जाएगा। अब फ्लूइड निकला मतलब अंदर का फ्लूइड आया यहाँ, और यहाँ का फ्लूइड निकल गया बाहर। तो क्या हो सकता है? हम लोग डिहाइड्रेटेड हो सकता नहीं, हो जाते हैं। अगर काफी ज्यादा बर्न होता है तो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। जो बर्न पेशेंट आता है उसे नॉर्मल सलाइन भी चढ़ाया जाता है। अब नॉर्मल सलाइन देखा जाता है कि उसका बॉडी कितना परसेंटेज जला हुआ है, किस एरिया में जला हुआ है। जहां पर उसे इजिली वेन मिलेगा वहीं पर उसका कैनुला इंसर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? लो फ्लूइड इंटेक। अगर हम लोग पानी का ही फ्लूइड का इंटेक पानी ही कम पिएंगे तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा है। पानी में ही तो सारे कुछ होता है। बॉडी में अगर आयंस जनरेट भी हो रहे हैं, एनर्जी जनरेट भी हो रहा है, तो फ्लूइड ही फ्लो करवाएगा ना। अब हम लोग फ्लूइड ही कम ले रहे हैं तो ये सारे चीज का फ्लो कम हो जाता है। उसके बाद है एक्सटेंसिव वोमिटिंग। हद से ज्यादा अगर वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग में जो फ्लूइड आता है, फ्लूइड कहाँ से आ रहा है? बॉडी से ही आ रहा है, बॉडी के ऑर्गन से ही आ रहा है। तो भी वोमिटिंग भी एक कॉज बनता है हाइपोवोलेमिक होने का। नेक्स्ट क्या है? सीवियर डायरिया। डायरिया मतलब क्या समझ में आता है? जो स्टूल पास होता है काफी ज्यादा वो वाटरी रहता है, मतलब काफी ज्यादा वाटरी फ्लूइड स्टूल पास अगर हो रहा है, काफी ज्यादा जो स्टूल है काफी ज्यादा वाटरी, जिसको लूज मोशन बोलते हैं ना, लूज मोशन नॉर्मल में काफी ज्यादा हो रहा है तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। डिहाइड्रेटेड पर्सन हो जाता है, स्टूल काफी ज्यादा पास हो रहा है, वोमिटिंग काफी ज्यादा होता है तो नॉर्मल सलाइन भी चढ़ाया जाता है उस पेशेंट को। उसके बाद है पुअर इनटेक ऑफ फ्लूइड। एक होता है इनटेक ही नहीं करना, एक होता है लो और एक होता है पुअर। लो हम लोग 500-700 ml नॉर्मल अगर कोई पानी पी रहा है, ये तो पीना चाहिए, इससे ज्यादा ही पीना चाहिए, 5 लीटर तक पीना चाहिए। ठीक है, हम नॉर्मल एज का बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे का भी बात कर रहे हैं। अगर उसको 500 ml तक पानी पीना चाहिए, छोटे बच्चे का बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। छोटे बच्चे अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके वो खुद से नहीं, उसे कोई और पिलाता है। तो लो इंटेक कब होगा? जब पानी कम ले रहा है, मतलब 500 ml डेली लेता था लेकिन अब 400 ले रहा है, तो उसे बोलेंगे लो। ठीक है, पुअर मतलब 200। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? फ्लूइड इंटेक काफी ज्यादा कम कर दिया है, दाल ये सब कम लेता है, फ्लूइड जूस है सब हो गया, अगर वो सारी चीज कम कर दिया है तो सारा फ्लूइड है जो कि पुअर इंटेक में चला जाएगा। उसके बाद है ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट। ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मानिए जा रहे, मेरा सर फट गया, काफी बुरी तरह से अगर सर फटा है तो सोचिए कितना ब्लड का लॉस होगा। तो ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड किस चीज का पार्ट है? फ्लूइड का पार्ट है। अब ब्लड निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये सारा चीज हो जाएगा ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट में। उसके बाद है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर कहने का मतलब जो लीवर है वो डैमेज हो चुका है। अभी किस किस कारण से सिरोसिस होता है? सिरोसिस होता क्यों है? अल्कोहल पीने से होता है और फिर स्मोकिंग करने से होता है। ये सारा किस चीज का कारण है? सिरोसिस ऑफ लीवर होने का कारण है। उसके बाद क्या है? रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये बोले तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक चैप्टर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आगे एक चैप्टर मिलेगा, अभी तो नहीं, थर्ड ईयर में एक जो चैप्टर एक देखने को मिलेगा। अभी तो एक पॉइंट्स में पढ़ ले रहे हैं, आगे डिफिनेशन पढ़ लेंगे। अब सेकंड ईयर में भी आगे है जो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे क्या हो गया? रप्चर हो जा रहा है। एक्टोपिक मतलब क्या हो रहा है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नली मतलब ये नहीं कि बॉडी के बाहर, एक्स्ट्रा यूट्रस। अगर यूट्रस है, ये एक सेकंड,
अगर ये इस तरह से यूट्रस है, कुछ इस तरह से यूट्रस है, यहाँ इम्प्लांट होना चाहिए। कहाँ इम्प्लांट होता है? ब्लास्टोमेर है, इम्प्लांट कहाँ होता है? इंडोमेट्रियम का लेयर कुछ इस तरह से होता है, इंडोमेट्रियम का लेयर कुछ इस तरह से होता है, इसी पे इम्प्लांट होता है ये। तो ये हुआ नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्या हुआ? नॉर्मल प्रेगनेंसी ये होता है। अब यूट्रस के अलावा बाय द मानी की फैलोपियन ट्यूब में ही ये इम्प्लांट हो गया है। फैलोपियन ट्यूब में ही अगर ये इम्प्लांट हो गया है तो रप्चर अगर होगा, इससे काफी ज्यादा फ्लूइड बाहर होगा। काफी ज्यादा रप्चर मतलब क्या होता है? फटना। रप्चर मतलब होता है फटना। एक्टोपिक मतलब होता है यूट्रस के बाहर। क्या? प्रेगनेंसी। अगर यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी कंसीव किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर वहां पर रप्चर हो जा रहा है तो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब डिलीवरी होता है तो देखने को मिला काफी ज्यादा फ्लूइड है जो कि बाहर निकलता है। काफी ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड बाहर निकलता है। वो फ्लूइड आता कहाँ से है? बॉडी का ही ऑर्गन से ही आता है। ठीक है, तो वो अगर फ्लूइड बाहर निकला तो मदर पे अफेक्ट करेगा ना। उसी चीज को बोलते हैं रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हाइपोवोलेमिक कॉज करने का काफी ज्यादा। पर ये केस काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिलता है, इसीलिए पॉइंट्स भी पढ़ना है। क्या है? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब क्या समझ में आता है? कौन से ऐसे लोग हैं जिसे हाइपोवोलेमिक होने का चांसेस होता है? कौन कौन से लोग होंगे? जो काफी कम कुछ मुंह से खा पी नहीं रहे हैं तो हो सकता है, या सिस्टमेटिक इंजेक्शन ले रहे हैं तो हो सकता है, फ्लूइड का इंटेक कम करने वाले लोग हैं तो हो सकता है। ये सारे किस में आएंगे? रिस्क फैक्टर में आएंगे। स्वेलिंग करने में अगर डिफिकल्टी हो रहा है तो, डायबिटीज का पेशेंट है तो, डायबिटिक पेशेंट है तो, फिर काफी लंबे टाइम से अगर कुछ भी मुंह से नहीं लिया है, लॉन्ग टाइम माउथ इंटेक नहीं किया है, माउथ इंटेक नहीं किया है तो हो सकता है, सिस्टमेटिक इंजेक्शन ले रहा है तो हो सकता है। ये सारा किसमें कारण है? ये सारा रिस्क फैक्टर में आता है। सारा रिस्क फैक्टर है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। और भी आप ले सकते हैं इसमें, जो भी आपको अगर याद आए वो सारे चीज ले सकते हैं। अभी हमें इतना ही याद आया। लो इंटेक फ्लूइड कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर में ये लोग रहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है? साइन सिम्टम्स का क्या क्या होगा। तो अगर कोई आदमी प्यासा है तो उसे थर्स्टी देखने को मिलेगा। सॉरी, जो हाइपोवोलेमिक कंडीशन में अगर जा चुका है कोई पर्सन तो प्यासा रहेगा, थर्स्टी रहेगा, वो चीज हुआ। अब किसी को भी अगर वेट, दो कारण, अगर किसी को वेट लॉस करना है तो ज्यादा पानी पीने को बोलते हैं। अगर पानी वो अलग होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर वैसा होता है, ठीक है, कि पानी पीने से वेट बढ़ता भी और घटता भी है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उस तरह से। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब पानी अगर कम पी रहा है तो भी वेट लॉस होता है। ऐसा क्या बोला जाता है कि अगर वेट को लॉस करना है तो काफी ज्यादा पानी पियो। कब बोला जाता है? जब उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। ये चीज भी याद रखिएगा। पानी पीने से भी वेट लॉस होता है, पानी ना पीने से भी लॉस हो रहा है। लेकिन अगर कोई पर्सन रेगुलर टाइम दे रहा है एक्सरसाइज के ऊपर तो उसे बोला जाता है अपना जो फ्लूइड का इंटेक है इंक्रीज करो। ठीक है, अगर कोई पर्सन पानी नहीं भी पी रहा है तो भी उसका वेट लॉस होता है, लेकिन वो कॉज क्या करता है? एक डिजीज कॉज करता है, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिक कॉज करता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये आगे जाके कोई और भी डिजीज कॉज कर सकता है। उसके बाद है स्किन का जो टर्गर है वो पुअर हो जाएगा। अभी अगर पानी पी रहे हैं, नॉर्मल अच्छे से पानी पी रहे हैं तो पूरा चेहरा, हाथ पैर एक ग्लो रहता है, एक शाइन रहता है। लेकिन जैसे ही पानी पीना कम कर देंगे तो बॉडी में एक रफनेस आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा और जो शाइन होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ड्राई स्किन और माउथ। अभी बोले मुंह हमेशा सूखा सूखा हुआ रहेगा, लिप ड्राई रहता है
एक लाइनिंग क्रिएट हो जाता है, स्किन ड्राई रहेगा, ये सारा चीज देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम रहेगा। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाला कौन है? फ्लूइड ही है। अगर फ्लूइड कम तो ब्लड प्रेशर भी कम। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जो पर्सन पानी कम पीता है उसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है। यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। पानी ही कम पी रहे हैं तो यूरिन आउटपुट ज्यादा कैसे होगा? पानी कम पिएंगे, यूरिन आउटपुट भी कम होगा। एक इसी वीडियो का फर्स्ट लेक्चर में क्या बताए थे कि एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा खुद के ऊपर। किसी दिन अगर पानी कम पी रहे हैं तो यूरिन आउटपुट कम होगा, अगर किसी दिन पानी ज्यादा पीते हैं तो यूरिन आउटपुट ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है? मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस अभी किसी का भी अगर मोटिवेशनल लेक्चर किसी का देखिएगा तो क्या बोलता है, अगर अपने दिमाग को अगर लर्निंग पावर, थिंकिंग पावर अगर अचीव करना, काफी ज्यादा इंक्रीज करना है तो पानी काफी ज्यादा पीने को मिलता है। बोलता है क्यों? क्योंकि पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन। अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहेगा तो कोई भी चीज को सोचना, थिंकिंग, लर्निंग, सारा स्किल को अगर इंक्रीज करना है अपने अंदर तो पानी पीना मस्ट करो। खाना पे ध्यान दो या ना दो, लेकिन पानी पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। खाना, ये नहीं बोले आप खाना पे ध्यान ही नहीं दो, खाना 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो पानी का जो ड्यूरेशन होता है 1 गिलास 2 गिलास हर घंटे का इंटरवल पे रखना चाहिए अगर अपना मेंटल स्टेटस इंक्रीज करना है तो। उसके बाद अगर कोई पर्सन पानी कम पिएगा तो वीकनेस फील होता है। एक होता है हिंदुस्तान के हैं, ऊपर से बिहारी है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसा फास्टिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं निर्जला व्रत। एक होता है खाना खाते रहना, तो उसमें उतना ज्यादा वीकनेस नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है कि पानी भी नहीं आपको पीना है तो उसमें क्या होता है, काफी ज्यादा वीकनेस होता है ना। तो एक होता है, एक फास्टिंग होता है जिसमें आप पानी पी रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो लेकिन पानी पी रहे हो, तो आप उतना ज्यादा वीक फील नहीं करोगे। लेकिन एक फास्टिंग होता है जिसमें आप खाना तो नहीं खाना है लेकिन पानी भी नहीं पीना है, तो उसमें पर्सन काफी ज्यादा वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? सनकिन आई। सनकिन आई देखने को मिलेगा, आई में जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल खत्म होता है। उसके बाद है आंख बिल्कुल सूखा सूखा हुआ रहेगा। उसके बाद है रेस्टलेसनेस। आंख सूखा हुआ के एक साइन और, जो हम लोग ऐसे उठते हैं, सो के अगर उठेंगे तो किसी का ज्यादा तो किसी का कम आंख से गंदगी निकलता है थोड़ा सा, तो जिसका अगर मॉइस्चर में निकल रहा है तो वो समझ लो कि मेरा बॉडी का जो फ्लूइड है सही है। अगर किसी का टाइट निकल रहा है, रफ जैसा निकलता है, चुभता है, जो उसको समझ जाना चाहिए कि मेरे बॉडी में वाटर लेवल कम है। उसके बाद है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस कहने का मतलब थका हुआ फील करना। यहाँ तक आप सारा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, ये 3 से 4 वीडियो तक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जहां आपको नोट्स देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सब टॉपिक का काफी मुश्किल से इसका नोट्स बना रहे हैं। इसका डिफिनेशन दे दिया जाता है कि हाइपोवोलेमिक ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन इसका सारा चीज हमें बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत कम ही जगह है जो कि ये सारे चीज का डिटेल आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए सारे का स्क्रीनशॉट लेते जाना है। और ये नहीं कि ये सब एग्जाम में आता है, लेकिन आगे जो डिजीज पढ़ने वाले हैं उसमें ये काफी ज्यादा यूज करेंगे। जो किडनी रीनल डिजीज पढ़ेंगे, कार्डियक डिजीज पढ़ेंगे, और ये दोनों में ज्यादा यूज होगा, रिस्पिरेटरी में थोड़ा सा यूज होगा, ज्यादा नहीं। ये चीज बिल्कुल ध्यान से रखना। ये नहीं कि एग्जाम में आएगा, आपको एग्जाम में कभी नहीं आया कि हाइपोवोलेमिक क्या होता है, हाइपरकलेमिया क्या होता है, कभी नहीं आता है। वो ऑब्जेक्टिव में आपको रहेगा कि कितना लेवल तक होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन कभी भी थ्योरिकल पार्ट ये नहीं पूछेगा कि हाइपोवोलेमिक हाइपरवोलेमिक क्या होता है। लेकिन कोई और डिजीज है उसमें काफी ज्यादा यूज करते हैं। इनडायरेक्ट वे में आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपका इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऐसे टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा। चैप्टर जैसे ही ये कंप्लीट होगा, 1 सप्ताह में ये चैप्टर पूरी तरह से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 सप्ताह में काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है, ये छोटा छोटा टॉपिक में डिवीजन किया हुआ है। 1 सप्ताह के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसका नोट्स टेलीग्राम और इंस्टा पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा प्लेलिस्ट बनाने के बाद। उसके बाद सारा कुछ देख लेने के बाद अगर पेशेंट को डायग्नोस कैसे करें कि हाँ यही चीज अगर हो रहा है, तो कंफर्म पेशेंट को बताएंगे ना
क्या चीज इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, तो कंफर्मेशन टेस्ट दे सकता है। तो सबसे पहले उसको फिजिकली अपीयरेंस तो करेंगे, फिजिकली डायग्नोसिस जो बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको टर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो भी उसका वाइटल साइन है, वाइटल साइन में चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी फ्लूइड से मैनेज है ना। पल्स डिक्रीज मिलेगा और रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज मिलेगा, ये सारे चीज क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। उसके बाद BUN क्या होता है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है, जो कि इंक्रीज मिलेगा, कितना से ज्यादा रहेगा, 25 mg पर DL से वो इंक्रीज रहेगा, क्या, BUN। उसके बाद हिमेटोक्रिट लेवल भी इंक्रीज रहेगा, हिमेटोक्रिट लेवल RBC है जो कि सस्पेंडेड हो जाएगा, सस्पेंडेड रहेगा RBC। और जो प्लाज्मा का लेवल है, प्लाज्मा का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यूरिन टेस्ट करवाया जाएगा। इसमें यूरिन टेस्ट में क्या देखा जाता है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाता है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाता है। इसमें क्या, जो कि इंक्रीज रहता है, कितने से ज्यादा इंक्रीज रहेगा, इंक्रीज रहता है 1.03 से इंक्रीज रहता है। यूरिन टेस्ट अगर करवा रहे हैं तो उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जा रहा है, अगर इतना से ज्यादा है, 1.03 से अगर ज्यादा है, तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव बता देता है कि आप हाइपोवोलेमिक को सफर कर रहे हैं। उसके बाद हेमाटोक्रिट मतलब क्या होगा, ब्लड का जो कंस्टिट्यूएंट लेवल होता है वो इम्बैलेंस रहता है, जिसमें RBC सस्पेंडेड रहता है, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं है ना कैरी करने वाला। RBC कैरी कौन करता है, ब्लड ही कैरी करता है। उसके बाद प्लाज्मा लेवल इंक्रीज रहेगा, क्योंकि प्लाज्मा भी ब्लड के ऊपर, ब्लड कम तो प्लाज्मा ज्यादा हो जाएगा ना। उसके बाद है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन इंक्रीज रहता है, कितना से, 25 mg पर DL से इंक्रीज रहेगा। वाइटल साइन में क्या क्या चेंजेस होगा, और भी अगर इसमें कुछ और ऐड होगा तो आप बताइए कि मैम इसमें और भी चीज ऐड कर सकते हैं। मेरे समझ से इतना कर सकते थे, जो कि हम लोग कर चुके हैं। साइन सिम्टम्स बता चुके हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया, डायग्नोसिस कर चुके। इसका ट्रीटमेंट में बस एक ही चीज होता है, उसका फ्लूइड इनटेक जो एज वाइज हाइट वाइज जो देना चाहिए वो होना चाहिए उसके बॉडी में। इसका ट्रीटमेंट में और कुछ भी नहीं चलता है। अगर वो पर्सन अनकॉन्शियस हो चुका है तो बाय NaCl नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, अगर वो कॉन्शियस है तो ओरली उसे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इसका हम लोग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में वही जो ट्रीटमेंट में भी बताएं, उसे टाइम ड्यूरेशन बताएं कि आप इतने एज के हो तो आपको इतना पानी पी लेना चाहिए। वाइटल साइन हम लोग मैनेज करेंगे, उसका फ्लूइड इनटेक मैनेज उसको बैलेंस करवाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि मेडिसिन आपको चलाया जाएगा। हाँ, हाइपोकैलेसेमिया ये सब पढ़ेंगे तो उसमें मेडिसिन चलाएंगे, लेकिन हाइपरवोलेमिक ये सब में मेडिसिन नहीं चलता है। मेडिसिन के नाम पे बस वही रहेगा, नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाएगा और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये हाइपोवोलेमिक चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हाइपरवोलेमिक। अगर आप लोग को हाइपरवोलेमिक का भी नोट्स चाहिए तो बोल दीजिएगा, क्योंकि इसी का सो अपोजिट हो जाएगा। तो ज्यादा जितना डिटेल में आज पढ़ाए हैं तो उसमें इतना डिटेल करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि बस इसके अपोजिट है। यहाँ पे पानी का इंटेक कम कर रहा था, वहां ज्यादा हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा, ये सारा हाइपरवोलेमिक में जाएगा। अगर इसी तरह से एक्सप्लेन करके अगर पढ़ना है तो मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी बना दिया जाएगा।